Hello friends, welcome to my channel Ignu Genie. So our today's topic is BBCS 185 Bioinformatics जो कि BSc Biochemistry का topic है. Okay, and also I wanted to talk to you guys about something that ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ, मैं आपको कभी नहीं बोलती हूँ कि जस्ट प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस यही करके जाना है. आई ऑलवेज से कि कॉन्सेप्ट आएगा इस क्वेश्चन का. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें ये चीज़ जो पढ़ाई गई है, जैसे सिस्टम बायोलॉजी जो पढ़ाया गया है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो मैं कहती हूँ कि डिफाइंस को आप एज कॉन्सेप्ट ट्रीट करिए और उसको ब्रीफली समझ के जाइए. शॉर्ट नोट को भी आप ब्रीफली समझ के जाइए और ऑलवेज से ठीक है. एंड अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास आए हैं, जैसे BBYT 141, BZYT 141, ठीक है, ये सब मैंने करा दिए और ये हो गए हैं इनके एग्जाम. इनके क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं फ्रॉम माय फ्रेंड्स ऐसे. तो उसमें आई सी कि जितना मैंने कराया था उसके आउट ऑफ कुछ नहीं आया. अगर आप ध्यान से कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करेंगे तो कुछ भी बाहर से आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा. एंड आई एम सॉरी फॉर द नॉइसेस. आज थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ऑन रोड, तो आवाज़ आपको आ सकती है, ठीक है. आई एम सॉरी फॉर दैट. ऑल्सो ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो में आपके टेस्टेड के आंसर्स के साथ ही जाऊँ, तो मैं आप सारी वीडियोज़ आंसर्स के साथ लाऊंगी. कुछ होंगे जो सब क्वेश्चन होंगे, मैंने आई हैव लेस टाइम देन, मेरे पास थोड़े दूसरे काम होंगे. बट अभी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की और इसके बाद एक मशीन ट्रांसलेशन की आपके पास विद क्वेश्चन आंसर्स भी आएगी. उसके बाद एक दो वीडियोज़ हैं, जैसे यू गाइस आर सेइंग BCHCT 135, इसकी आपके पास आंसर्स के साथ ही आएगी वीडियो, जो कि कल आ जाएगी आपके पास. उसके बाद BEGA 182, इसकी भी आपके पास मैं कोशिश करूँगी आंसर्स के साथ ही प्रोवाइड करा दूँ. आज ही प्रोवाइड करवा दूँ बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड देन एक और वीडियो थी BZYT, इसकी भी मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे फर्स्ट है हमारा सिस्टम बायोलॉजी. सिस्टम बायोलॉजी एक्सप्लेन, आपको इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है. कुछ में 1-2 लाइन्स में भी करना है, बट मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाए. अब आप ये ना बोले कि पेपर में तो क्वेश्चन ही नहीं आया. पेपर में अगर सिस्टम बायोलॉजी से रिलेटेड कोई और लैंग्वेज में वो क्वेश्चन दे रहा है तो यू शुड नो कि सिस्टम बायोलॉजी क्या होती है ना, आप उसको समझा पाओ. दैट इज़ माई होल पॉइंट इसको करवाने का, इन क्वेश्चन को करवाने का. कभी भी क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं देगा. पेपर इज़ अनप्रेडिक्टेबल. हम जस्ट यहाँ पे एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारा 70 to 80% यहाँ से आ जाएगा विथ, अगर हमने ये सारे टॉपिक्स करके जाए होंगे. इसलिए कुछ बच्चे होते हैं जो कमेंट बॉक्स में आके जस्ट शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज़ वेरी हर्टफुल. बिकॉज अगर इफ़ समवन इज़ हेल्पिंग यू एंड एटलीस्ट वो आपका 50 to 60% भी हेल्प कर रहा है, प्लीज़ बी ग्रेटफुल, प्लीज़ बी ग्रेटफुल. एंड अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ बुरा भी मत बोलिए कि 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन है. बिकॉज आई डोंट थिंक कि 2 और 3 क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्स देखे हैं. BBYT में पूरा आया, BZYT में पूरा आया. आप ऐसे हर्टफुल चीज़ें ना करें एंड कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाए. ओके, फर्स्ट इज सिस्टम बायोलॉजी. आपकी यहाँ पे सिस्टम बायोलॉजी के ऊपर पूरी एक एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें एंड पढ़ लें. ई वैल्यू एंड सीक्वेंस अलाइनमेंट. ई वैल्यू एंड सीक्वेंस अलाइनमेंट और एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है क्या नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे आपको आंसर्स प्रोवाइड है. Orthologous sequence, then we have orthologous sequence are genes or proteins found in different species that have evolved from a common ancestral gene. Okay, आपको उसके आगे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है. वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है, देन फॉलोइंग टर्म को एक्सप्लेन करना है. अगेन गैप पेनल्टी इन सीक्वेंस अलाइनमेंट, कंजर्व्ड, स्क्रीनशॉट ले लें आप, कंजर्व्ड रीजन इन सीक्वेंस. ओके, CADD, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन. व्हाट इज़ कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें. प्राइमरी डेटाबेस बायोलॉजिकल. ओके, नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. एनोटेशन, एनोटेशन क्या होती है. एल्गोरिदम, व्हाट इज एल्गोरिदम. मॉडल ऑर्गेनिजम्स, फार्माकोडायनामिक्स, डेटा वेयरहाउस. अब ये 1-2 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, बट सेम मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है. ओके, ड्राफ्ट सीक्वेंस, molar dynamic simulations, pseudogene, what is pseudogene. okay, molecular docking. E value अगेन आपके पास आ गया है, ठीक है. explain following terms. high scoring segment pair, homologous sequence. homologous के साथ आपको analogous sequence भी पता होने चाहिए क्या होते हैं. ओके, curated databases, gen bank,
ट्रांसक्रिप्टोम, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्रोनिम्स। अब यहाँ पे एक्रोनिम्स को एक्सपेंड करना था बट मैंने उसके साथ उसको एक्सप्लेन भी करा दिया, जस्ट बिकॉज आपके पास अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन या शॉर्ट नोट आ जाए तो आप उसको आंसर कर पाओ। ऐसे ही आपको अपने खुद के आंसर्स निकालने होते हैं, आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन वाली वीडियो भी आएगी अब इसके बाद तो आप प्लीज़ अपने आंसर ऐसे निकाल लें। इट इज़ वेरी ईजी। आपको बस ये बोलना है कि आपको ये एक्सपेंड द एक्रोनिम्स को भी एज अ वो शॉर्ट नोट आपको दे तो, एंड आपको बस उसको एक बार रीड कर लेना है कि इट इज़ ऑथेंटिक और नॉट, वो ठीक है या नहीं है। ओके, इतना तो हम सबको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, इतना तो हमने पढ़ा हुआ है। एंड नहीं पढ़ा हुआ है तो आप ये वीडियो देख लें एंड जितना आपको वो दे रहा है उतना पढ़ लें। लैन, ओके, नाउ वी हैव कैथ, क्लास, आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी एंड होमोलोगस सुपर फैमिली। देन वी हैव पैम, point accepted mutation. Then we have PDB, then expand the following: NGS, next generation sequences, BLAST, basic logical alignment search tool, RCSB, research collaboratory for structural bioinformatics, right. EMBL, European Molecular Biology Laboratory, GUI, graphical user interface. Now differentiate between में there are some problems. I would suggest कि आप प्लीज़ इसको एक बार आप डिफ्रेंशिएट्स को आप खुद से चैट जीपीटी पे डाल के निकाल लें प्लीज़। इट हैज़ सम प्रॉब्लम्स, यहाँ पे वो पूरा नहीं आ पाया है। आई एम सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी। आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा प्लीज़ सर्च कर लें। ओके, देन वी हैव डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बायोलॉजिकल डेटाबेसेस। देन वी हैव डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट। देन वी हैव PAM and BLOSSOM. Okay, then we have differentiate between pairwise and multiple sequence alignment. Then we have what is FASTA, sequence format and its use. अब उसके यूज और वो क्या होता है वो सब यहाँ पे बता रखा है। ओके, डिस्कस एटलीस्ट 5 एप्लीकेशन। 5 एप्लीकेशन आपको दे रखी है, इनफैक्ट 6 दे रखी है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी याद हो तो आप कर सकें। एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है वो भी दे रखी है, वो भी लिखना है आपको। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेसेस बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर डेटा। क्लासिफिकेशन आपको करनी है बायोलॉजिकल डेटाबेसेस की उनके नेचर के बेसिस पे। तो सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी, पहले तो बायोलॉजिकल डेटाबेस क्या होता है लिखना है, प्राइमरी डेटाबेस क्या होता है, सेकेंडरी डेटाबेस क्या होता है, देन कंपोजिट एंड इंटीग्रेटेड डेटाबेस एंड उनके एग्जांपल्स भी आपको प्रोवाइडेड है। ओके, गिव एन ओवरव्यू ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेसेस एंड एक्सप्लेन एनी वन। अब आपको इसमें एक ब्रीफ में समझाना है, आपने वो कर लिया तो आपको ये भी हो जाएगा। ऐसे ही लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझना होता है आपको उन्हें कैसे आंसर करना है। ओके, डिस्कस एनी 2 केमिकल डेटाबेसेस यूज्ड इन ड्रग डिजाइन एंड डिस्कवरी। केमिकल डेटाबेसेस कौन से होते हैं? 2 जो ड्रग डिजाइन और डिस्कवरी में यूज होते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना है केमिकल डेटाबेसेस क्या होते हैं, देन आपके पास 2 ऑप्शन जो है आपको ये डिस्क्राइब करते हैं। गिव एन ओवरव्यू ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर डेटाबेसेस। स्मॉल मॉलिक्यूलर डेटाबेसेस क्या होते हैं सबसे पहले वो लिखना है, उसके बाद उनका ओवरव्यू लिखना है। सॉरी गाइस, उसके बाद उनका ओवरव्यू लिखना है। एंड देन वी हैव व्हाट इज ब्लास्ट, एक्सप्लेन इट्स वेरिएंट। अब ब्लास्ट हमने क्या है वो तो ऊपर पढ़ लिया था, आधा कॉन्सेप्ट तो यहीं से खत्म हो गया। एक्सप्लेन इज डिफरेंट वेरिएंट्स, उसके थोड़े से वेरिएंट्स आप पढ़ के चले जाना। अगर आप वो ऊपर वाला भी पढ़ के जा रहे हो तो आप एटलीस्ट उसमें इतना लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा अराउंड, 5 में से आप 2.5 तो स्कोर कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत तो आप पढ़ लोगे, है ना। Now we have explained different methods of pairwise alignment of nucleotide and protein sequences. Different method क्या होते हैं pairwise alignment के, nucleotides और protein sequences के, ठीक है। सबसे पहले pairwise sequence क्या होता है, then उसके बाद methods उसके लिखने हैं, local alignment, global alignment, ठीक है। then we have explain multiple sequence alignment. multiple sequence alignment क्या होता है, cluster V क्या होता है, और उसके बाद उसके steps क्या होते हैं और एप्लीकेशंस क्या होती है। व्हाट आर अलाइनमेंट स्कोरिंग मैट्रिक्स, डिस्कस देयर यूजेस। सबसे पहले अलाइनमेंट स्कोरिंग मैट्रिक्स और मैथमेटिकल लेबल्स क्या होते हैं वो बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्कोरिंग मैट्रिक्स बताने हैं। एन्यूमरेट द अलाइनमेंट स्कोरिंग मैट्रिसेस विद सुटेबल एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे आपने कर दिया है वो। उसके बाद हाउ वुड यू रिट्राइव अ प्रोटीन सीक्वेंस फ्रॉम NCBI, राइट डाउन द कंप्लीट स्टेप्स ब्रीफली। आप एक प्रोटीन सीक्वेंस को NCBI से कैसे निकलवाएंगे, आपको उसके सारे स्टेप्स लिखने हैं। तो सबसे पहले तो आपको NCBI क्या है क्या नहीं है वो बताना
फिर उसके स्टेप्स हैं. ओके, देन एप्लीकेशन है. डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ रिट्राइविंग जीन सीक्वेंस. अब पहले प्रोटीन था, अब जीन सीक्वेंस है. ओके, तो अब यहाँ पे भी उसके बारे में बताया. देन स्टेप्स है. टेक स्क्रीनशॉट्स. देन आपको डिफरेंट सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट्स भी बता रखे हैं. हाउ विल यू एक्सेस प्रोटीन स्ट्रक्चर फ्रॉम पीडीबी. अब पीडीबी से प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसे निकलवाओगे, उसके भी स्टेप्स और वो क्या होता है वो भी बता रखा है. एंड एग्जाम्पल्स ऑल्सो. राइट डाउन द बेसिक स्टेप्स टू डाउनलोड अ प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर फ्रॉम RCSB PDB. डाउनलोड कैसे करोगे 3D स्ट्रक्चर, उसके भी स्टेप्स. आप इसको 0.5 पे देख लेना ताकि आपको ईजी हो क्लिक करने में. What do you mean by 3D structures of molecules? And these the steps of molecular visualization by PyMol. अब 3-dimensional structures of molecules represent the spatial arrangement of atoms within a biological molecule such as protein. 3D structure of molecule क्या होता है वो आपको लिखना है, बताना है. फिर उसके steps क्या होते हैं molecular visualization के लिए PyMol को यूज़ करके. वो steps आपको यहाँ दे रखे हैं. Take screenshots for it. Okay, list the software tools available for protein structure visualization. Explain any two of them. Protein structure visualize करने के लिए हमारे पास कौन कौन से tools होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो अवेलेबल हैं, और उनमें से आपको कहीं दो को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, अगर आपको ये सारे यहाँ पे दिख गए हैं तो इनको भी एक एक बार सबको पढ़ लेना. डिस्क्राइब एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. जिसमें टू बोले थे मैंने सारे करवा दिए. कैथ क्या होता है, पाइमोल क्या होता है, यूनिप्रोट क्या होता है. व्हाट आर स्कोप एंड कैथ, एक्सप्लेन ब्रीफली. स्कोप क्या होता है, कैथ क्या होता है. डिस्क्राइब द बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं वो भी आएगा, देख लीजिए सब. व्हाट आर सर्च इंजन, एक्सप्लेन इट फीचर. सर्च इंजन क्या होता है, उसके फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं. ठीक है. देन वी हैव राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग. लैन पे हमने पहले भी देख लिया है, वैन पे देखना है, सर्च इंजन पे हमने देख लिया क्वेश्चन, हमें आता है. डिस्कस द पर्पस एंड फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग. माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. राइट द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट्स के एप्लीकेशन. डिस्टिंग्विश बिटवीन MS वर्ड एंड MS एक्सेल. इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप ये थोड़ा सर्च कर लेना. एक्सप्लेन यूसेज ऑफ CC एंड BCC इन ईमेल्स. Importance. Write short notes on nucleotide database, RASMOL. Match the following. लास्ट में ये match the following है. ठीक है, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें क्वेश्चंस के साथ आपका पूरा आंसर भी प्रोवाइड कराया गया है. एंड आपको आई होप इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, आपके आंसर्स भी हो जाएं. एंड आप इसको 0.5x पे देखना ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ आंसर्स के और उनको लर्न कर पाओ. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट गाइस फॉर एग्ज़ाम. आपका एग्ज़ाम अच्छा हो.